जीतन राम मान जाहिल, संतोष मान जाहिल, लेकिन जाहिल आदमी कभी लूटने के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए जाहिल आदमी था ये आदमी। आरजेडी से जो उम्मीदवार है ऋतुप्रिया चौधरी, क्या लगता है बढ़िया काम करेगी इस बार? जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद है। शकरबांधा में एक संतोष सुमन जी एक चापाकल तक नहीं करवाए। विकास का आप जब बात पूछते हैं ऋतुप्रिया को चुन लेना है। हाँ देगा, हर घर में नौकरी देगा तेजस्वी। लास्ट में पर साल 16 करोड़ का डैम बना, जिसमें 1 करोड़ रुपया पहले लिया संतोष कुमार पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप घपला कर दिया। हाँ, उसमें पार्टनरशिप है। 1 करोड़ तो पहले नंबर ठेकेदार से ले चुका, तब उसमें कहा कि हम पार्टनरशिप रहेंगे। ऋतुप्रिया जिंदाबाद। छाप वहाँ लगाइए हमारा नीतीश भैया जिंदाबाद। इनका सिस्टम हैंग कर गया है। तेजस्वी भैया। है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। संतोष सुमन जी का काम आप कैसे देखते हैं? उनकी पत्नी है, इससे पहले जीतन राम मांझी 9 साल विधायक रहे, उनका और अभी का क्या चेंज दिख रहा है? शकरबांधा में एक संतोष सुमन जी एक चापाकल तक नहीं करवाए। इस बार क्या लगता है कि कौन तरक्की करेगा आप लोग का ज्यादा? अच्छा। पटना का कम बोलिए, हम लोग पटना से यहाँ आए हैं, तो यहाँ का तरक्की जो करेगा उसका बात यहाँ का तरक्की 10 साल से जीतन राम मांझी यहाँ ना विधायक रहे। इसमें जाके देखिए इमामगंज विधानसभा में कि एक कार्य भी कहीं आप विकास वाला किया है, एक कोई पंचायत में कोई बिल्डिंग भवन किया है या रोड बनाया है या डैम बनाया है। कहते हैं कि डैम ये वाला बना है वही। अच्छा, डैम बनाया उसका भी बतलाते हैं, उसका भी बतलाते हैं। लास्ट में पर साल 16 करोड़ का डैम बना, जिसमें 1 करोड़ रुपया पहले लिया, तब उसको टेंडर, जिसको जो बाबू साहब के नाम पर टेंडर हुआ, उसमें संतोष कुमार पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप घपला कर दिया। हाँ, उसमें पार्टनरशिप है। 1 करोड़ तो पहले नंबर ठेकेदार से ले चुका, तब उसमें कहा कि हम पार्टनरशिप रहेंगे। और दूसरी में बात क्या है कि जब उससे भी नंबर उन लोग को लूटा हुआ, जो लीजिए 15 करोड़ का डैम कैसा होता है कि कम से कम यहाँ से हम इमामगंज तक भी हम बांध देंगे कि पानी कम से कम वो नहर कहिए उसको, छोटी नहर हो जाएगी, जिसमें उसमें भी लूटा हुआ। तब करीब 1-2 हफ्ता इलेक्शन के पहले फिर स्कूटी इंजीनियर का लार के और फिर उसको एस्टीमेट बनाने के लिए किया, तब वहाँ का पब्लिक हंगामा किया, तब वहाँ से स्कूटी इंजीनियर भागा। इसका मतलब कि वो बराबर ये पार्टनरशिप रहा कि वो लूटने के काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया। क्या कहिएगा, कौन तरक्की कराएगा शकरबांधा का? आरजेडी तरक्की करेगा। आरजेडी से कौन कराएगा? तेजस्वी यहाँ तो नहीं आएंगे ना करवाने। तो तेजस्वी करेगा ना, वो कैंडिडेट दिया है ना। ऋतुप्रिया बढ़िया कैंडिडेट लग रही है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार सपोर्ट इधर से उसी का है। हाँ उन्हीं का है। लेकिन मेन मुद्दा है हम लोग का बेरोजगारी, दवाई, कमाई, सिंचाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लोग वोट करेंगे। कौन करेंगे ये काम सारे? अभी जो हम लोग के सरकार में तो अभी भी विपक्ष में है तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। तो जब प्रशांत किशोर आपका काम किए हैं, तो फिर आरजेडी के साथ आप लोग क्यों है? जात की वजह से? नहीं, जात की वजह से नहीं। हाँ। सिंचाई रोजगार के लिए बहुत बेरोजगार यहाँ चल रहा है, इसका वजह से। क्या लगता है भैया, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही है। किस वजह से आप लोग आरजेडी के साथ हैं, किस वजह से नहीं है प्रशांत किशोर के साथ? देख, इस जगह पर बहुत गरीब आदमी है जो हजारों को संख्या में प्रदेश में रहता है, उनका कोई रोजगार नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। वो तो ऐसे हर कोई बोलते हैं। अच्छा, बीजेपी के जब तक नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहे बिहार में, तब भी ऐसे ही बोलते थे कि मैं इतना नौकरी दूंगा। सब बोल के निकल जाता, करता कोई नहीं है। ऋतुप्रिया का हम क्लियर करना चाहते हैं बोलिए कि क्यों नाम दिया गया। जीतन राम मान जाहिल, संतोष मान जाहिल, लेकिन ऋतुप्रिया भी इंजीनियरिंग के लिए है, उसका हस्बैंड भी इंजीनियरिंग के लिए है। तो पढ़े लिखे आदमी के साथ रहिएगा तो गलत कभी नहीं करेगा, और वो सही काम विकास के लिए सोचा, जनता के विकास के लिए सोचेगा। लेकिन जाहिल आदमी कभी लूटने के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए जाहिल आदमी था ये आदमी। संतोष मांझी जाहिल जाहिल है। दीपा मांझी सुने पढ़ी लिखी
तो उतना पढ़ा लिखा कोई हम हमरा बुझ दीपा मांझी आई नहीं थी यहाँ छकरबंधा में आई नहीं है। हम दीपा मांझी के चिन्हे नहीं रहे हैं। हम एक एक नेता को नहीं जानते हैं कौन पढ़ा लिखा है क्या है से। क्या लगा आपको उनको देख के जाहिल है? हाँ जाहिल है वो। अच्छा दूसरी बात कि आप जो कहे कि ऋतु प्रिया नाम चौधरी है और वो कोयरी है, हमरा ये पूछना चाहते हैं हम नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। लोग कर रहा है। चुनाव आयोग कैसा है कि भाई उसको ना रिजर्व सीट में उसको टिकट दे दिया। इसका वो तो बनेगा ना। अब वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और यहाँ पे पितृ प्रधान देते तो उसका पिता का जाति रहेगा ना? अच्छा ठीक है, आपको कहना है कोयरी है। नहीं नहीं, हमको कहना काहे रहेगा, हमको कुछ नहीं कहना है। नहीं तो हमरा ये है कि हमरा तो आती है कि हम पिछड़ी जाति से हम भी आते हैं और पिछड़ी जाति से नम कोयरी भी है। तो अच्छा है कि भाई नम कम से कम तो एक तो जनरल सीट पर भी तो नम को टिकट मिल गया। कोयरी और यादव एकता हो गया। नहीं बढ़िया बात। किसको वोट मिल रहा है? आरजेडी को वोट मिलेगा। आरजेडी को क्यों मिल रहा है? डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है कि जाति के लिए? देखिए सही समय पे एग्जाम नहीं होता। इस सरकार जो है ना सही समय पे एग्जाम नहीं हो रहा। जो भी बहाली होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो भी बहाली आ रहा वो खाली वोट के अथी पर आया है। इससे पहले जितना भी बहाली आया ना या तो सब सेटिंग हो जाता है या पेपर लीक हो जाता है। ये सब मुद्दा जो भी ये सब तेजस्वी यादव का मुद्दा था। तेजस्वी सब यादव का टोटल मुद्दा था 10 ये। लाख नौकरी देने की 10 बात लाख की थी, बोला। वो भी उसी का मुद्दा था। जो 400 से 1500 करने के लिए बोला, 1100 इन लोग कर दिया डायरेक्ट। और जो 2500 पैसा देने की बात किया, ये केवल 10 हजार दे दिया। और तेजस्वी यादव ये भी बोला है कि जनवरी से जो भी पैसा है जो 30,000 12 महीना के केवल डाला करा, इससे भी ज्यादा तेजस्वी यादव का मुद्दा है। मैटर ये है 30,000 देने के लिए वो बात बोल रहा है और हर घर में नौकरी देने के लिए बोल रहा है। और संभव भी है नौकरी देना, संभव है एकदम संभव है। इसलिए ऋतु प्रिया को चुन लेना। हाँ वो देगा, हर घर में नौकरी देगा तेजस्वी। हर घर में एकदम क्लियर है। ललटेन छाप जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। छाप वहाँ लगाइए नीतीश भैया जिंदाबाद। इनका सिस्टम हैंग कर गया है। तेजस्वी भैया ना ना बोल तो दीजिए कि मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ। गलती से लगा दिया नीतीश कुमार। सिस्टम हैंग कर गया था। नहीं लगा। ऋतु प्रिया जिंदाबाद, ऋतु प्रिया जिंदाबाद, ऋतु प्रिया जिंदाबाद। तो ये है छकरबंधा का रिपोर्ट। छकरबंधा से हम लोग जानने आए थे